नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुमन नायक। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हम लोग अपने नेता का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। नवनिर्वाचित एमएलसी साहब, और मैंने मान लिया था कि राजद का टिकट मुझे मिला है और मेरी जीत सुनिश्चित है। अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर लोगों ने आपको प्यार दिया। निश्चय ही मैं अपने वोटरों का शुक्रगुजार हूं और वोटर के अतिरिक्त आम आवाम का भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने एक माहौल बनाया, जिन्होंने परिवर्तन की कहानी रची, कहानी लिखा कि एक परिवर्तन होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। यहाँ की जर्जर व्यवस्था और पंचायती राज के आत्मा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक कहानी लिखी गई और उस कहानी का नायक मैं नहीं, उस कहानी के नायक आप सभी हैं। आपके प्रयास से, आपके कठिन प्रयास से ये दिन देखने को मिला और मुझे सदन जाने का मौका मिला है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि आपने मालिक नहीं सेवक चुना है। मैं आपका सेवक बनना चाहता था और आपने मुझे सेवक बनाया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। और जब भी आप मुझे बुलाएंगे, जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं आपकी सेवा में खड़ा मिलूंगा। मैंने सदन में पहला पत्र सभापति महोदय के नाम आपके लिए लिखा है। आप प्रतिनिधि हो जो जीत कर पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उनके भत्ते की मांग को मैंने लिखा है। मैंने सभापति महोदय जी से प्रश्न किया कि अभी तो सदन नहीं चल रहा है, क्या मेरे अधिकार में है कि मैं कुछ पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा कि आप तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं और 3 प्रश्न पूछने की इजाजत एक चिट्ठी में होती है। मैंने तीनों प्रश्न आपके वेतन, आपके सम्मानित भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर लिखा है। क्या सरकार के पास पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते की बढ़ोतरी का कोई फैसला लंबित है? यदि हां, तो कब तक यह लागू होगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं यह हो रहा है? और अंत में मैंने लिखा कि इनका जो सम्मानित भत्ता है वो बहुत ही अल्प है, बहुत ही न्यून है और इस महंगाई के दौर में इससे कुछ होने वाला नहीं है। वार्ड सदस्य महोदय का महज 500 हजारों में होगा। उस 2500 रुपया से मुखिया जी अपने यहाँ आने वाले फरियादियों को चाय भी नहीं पिला सकते हैं। यही सच्चाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार की जो नीतियां हैं वो बदलनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे प्रयास से रातों रात परिवर्तन होना है, लेकिन एक परिवर्तन के लिए जो एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, एक चर्चा तो मैंने शुरू कर दी है। और आप यकीन मानिए, मेरे उस पत्र को पटना के अखबारों ने बहुत बड़ी जगह दी। पटना में हिंदुस्तान अखबार ने 2 कॉलम में उस खबर को छापा है। दूसरे दिन सभापति महोदय कह रहे थे कि आप तो आते ही अखबार में छा गए। हमने कहा कि अखबार में छाना हमारा उद्देश्य नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि सरकार की नींद खुले। कल मैं आदरणीय विजेंद्र बाबू के साथ सुपौल की सभा में था। सुपौल की सभा में थोड़ा कम समय मिला तो मैं अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए आपकी मांग को नहीं रख पाया, लेकिन प्रतापगंज की सभा में जब मुझे मौका मिला तो मैंने विजेंद्र बाबू के सामने, और श्रवण कुमार जी भी मंत्री थे, उनके सामने मैंने यह मांग रखी कि इस महंगाई के दौर में पंचायत प्रतिनिधियों को जो इतना अल्प सम्मानित भत्ता मिलता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मंत्री जी, आप यह नहीं सोचिएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल मैनेज के लिए या अखबार की सुर्खियों के लिए यह बात कर रहा हूं। ये मेरी पीड़ा है और मैंने चुनाव के दरमियान में उनसे वादा भी किया था कि मैं आपकी मांग को दोहराऊंगा। हालांकि मंत्री जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं कि सरकार को जो मैंने चिट्ठी लिखी है सदन के माध्यम से,
उस पर क्या जवाब आता है। अगर जवाब सकारात्मक आया तो ठीक है, नहीं आया तो यह प्रयास अनवरत चलता रहेगा। अभी इन्होंने कहा कि एक हॉस्पिटल आप लेकर क्या करेंगे। मैं पार्टी लाइन पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार की नीतियों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। सहरसा का हॉस्पिटल हो, सुपौल का हॉस्पिटल हो, कहीं भी न डॉक्टर है न टेक्नीशियन है। हमारे गांव में बहुत ही चमचमाता हुआ हॉस्पिटल का 6 बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है। कई साल हो गए डॉक्टर नहीं है। मुखिया जी और हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, गांव में हॉस्पिटल तो बने, लेकिन हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन भी रहे, इसकी व्यवस्था हो। कॉलेज तो बने, लेकिन कॉलेज में शिक्षक की भी व्यवस्था हो। हाई स्कूल को प्रोन्नत कर दिया +2 में, लेकिन कहीं शिक्षक नहीं है। मिडिल स्कूल के भरोसे वही 2-3 शिक्षकों के भरोसे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ऐसी पढ़ाई का क्या मामला है। तो मैं बहुत ही दुख के साथ कहता हूं कि जब मैं छोटा बच्चा था, अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, जूट के बैग पर बैठने की व्यवस्था थी। घर से बोरा लेके जाता था, उस पर अपना नाम अजय लिख देता था कि वो बोरा किसी से अदला बदली ना। लेकिन इतने विद्वान शिक्षक हुआ करते थे। 4वीं और 5वीं क्लास में शेक्सपियर का नाटक हम लोग से खिलवाया जाता था और हम लोग उसे खेलते भी थे। ढेर सारी कविताएं याद थी, लेकिन आज तो भवन चमचमाते हुए हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। तो हमारा वो स्कूल जहां बैठने की नीचे में व्यवस्था थी, वो आज के दौर से बेहतर था। तो आप मान कीजिए कि आपके स्कूल में शिक्षक हो, हॉस्पिटल हो तो डॉक्टर के साथ हो, लेकिन इस सरकार में वो मिलने वाला नहीं है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपने कहा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। मैं श्रवण कुमार इस वक्त उपस्थित हूं बिहार के सुपौल जिला छातापुर प्रखंड अंतर्गत रायश्री पूर्वी पंचायत में, और हमारी मुलाकात आज उस अतिथि से हो रहे हैं जो मेरे ख्याल से छातापुर प्रखंड में शेर के तरह फिर से आवाज़ को गुंजाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो माना जाए ये आरजेडी पार्टी से नवनिर्वाचित विधान पार्षद हुए हैं। एक समय हम लोग देखा करते थे कि इससे पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी के शायद बलराम सिंह यादव विधान पार्षद होते थे, जो अपनी पहचान को कहीं भी छोड़ के जाते थे। आज फिर से देख रहे हैं कि हमारे इस रायश्री पूर्वी पंचायत में नहीं, छातापुर प्रखंड में, इस कोसी जोन में फिर आज नया चीज़ कुछ मिला है। मैं उससे वाकिफ़ कराता हूं आप लोगों को, आप लोग बने रहिए। विधान पार्षद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सर आज क्षेत्र दौरा में आए हैं, कुछ विकास के मुद्दे पर कुछ बता सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा क्षेत्रीय दौरा नहीं है। तो क्षेत्रीय दौरा का जो आज जो उसका मीनिंग होता है वो औपचारिकता भरा होता है। मैं आज एक संवाद करने आया हूँ अपने लोगों के बीच, अपने वोटरों के साथ और यहाँ के ग्रामीणों के साथ। इनकी समस्या को सुन रहा हूँ, इनसे वार्ता कर रहा हूँ और इन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपकी मदद से, आपके मोरल वैल्यू से, आपके सरोकार से मुझे सदन में जाना मिला। एक चीज़ मैं कहूँगा कि सर कुछ हमें ग्रामीणों के द्वारा, कुछ क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो मालूम हुआ कि अभी जो आप कुछ पूर्व बात कर रहे थे जो ये वेतन भत्ता की, तो सर इससे पूर्व लोगों के द्वारा हमें मालूम हुआ कि विधान पार्षद जी बलराम सिंह यादव जी से लागू करवाए थे। आप बढ़ाने का बात कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि इस सरकार में ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सरकार में नहीं हो सकता है। अगर इच्छा शक्ति आपकी हो तो इस सरकार में हो सकता है। अगर सदन के माध्यम से सरकार नहीं सुनेगी तो मैं इन सभी साथियों के साथ सड़क पर उतरने का काम करूँगा। और मुझे उम्मीद जब लोग आंदोलन होंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा और सरकार को
तो अभी जो आंदोलन करता है, आंदोलन जो करते हैं, चाहे वो छात्र हो या जनप्रतिनिधि हो, कुछ भी हो, जैसे विधान परिषद में वहाँ जो है विधायक को लाठी खाना पड़ा, शिक्षक को लाठी खाना पड़ा, क्या आपको इससे कुछ बुझा रहा है कि हम रोड पर उतरेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, मैंने तो ये दूसरी बात कही कि जब सदन में नहीं सुनी जाएगी तब। मैंने तो अभी प्रश्न ही पूछा है और मैं नाउम्मीद क्यों हूँ? सरकार से किसी ने इस मांग को पहले रखा नहीं था, मैंने उसको सजा करके रखा है, उनसे सवाल पूछा, पहले उनके उत्तर तो आने दीजिए, तब आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन भी करूँगा। नहीं सर, मैं इस पर बात किया कि जो पूर्व में आप तो अभी उस पर उतारू हैं कि जो अगर नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे। पूर्व में जो उतरे हैं उसके साथ ऐसा हुआ है, तो क्या है कि सरकार जो है फिर इस तरह से कर भी सकती है या सुन भी सकती है, इसमें कुछ अंदाज? संवैधानिक नियम और परिनियम के विपरीत यह सरकार और लोकतांत्रिक है। सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। सरकार लोकतंत्र को कुचलने के लिए जो इनका तंत्र है, सरकारी तंत्र, उसका दुरुपयोग करती है। इसके लिए यह सरकार कुख्यात है। तो हो सकता है कि मैं भी आंदोलन करूं, हमारे वार्ड सदस्य महोदय, पंचायत प्रतिनिधि भी आंदोलन करें, उन्हें कुचलने का प्रयास हो, लेकिन कुचलना तो बाद में होगा। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, कारवा बनेगा, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है। तो चलिए, आपने विधान पार्षद महोदय जी के द्वारा कुछ सुने और आगे इस कार्यक्रम को जो संचालित किए, इस पर जो इनको जो मंगाए हैं, बहुत ही आशा और विश्वास के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने मुद्दा रखने के लिए जो जनता के कुछ समस्या से रूबरू करवाए हैं, वो हमारे इस रायश्री पूर्वी पंचायत के माननीय मुखिया जी हैं रूबी कुमारी, और उनके ये पति जी हैं जो सेवानिवृत्त मतलब सैनिक हैं या अभी कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो आप भी कुछ बोल सकते हैं मैम? तो क्या आप उम्मीद लेके बैठे हैं कि जिस तरह से पूर्व में विधान पार्षद महोदय जी बताए हैं, इस पर आप भी अगर सरकार नहीं सुने, आपका क्षेत्र का, पंचायत का विकास नहीं हो, क्या आप भी आंदोलन कर सकते हैं? आंदोलन करने वाले को लाठी लगता है, ये मानना है। तो महिला नेत्री अभी रायश्री पूर्वी पंचायत के मुखिया जो हैं रूबी कुमारी, और बड़ी हिम्मत के साथ इन्होंने आवाज़ लगाई है, उठाई है कि अगर नहीं सुनेंगे सरकार तो लाठी चलाएंगे, तो हम लाठी भी खाएंगे इस जनता के लिए। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? इफ्तार के समय हमें जो पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको मैं अच्छी तरह से निभाने का काम करूँगा। जो होगा आगे अच्छी तरह से चलता रहूँगा पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसी तरह से नेशनल न्यूज टाइम में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।